नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव के बीच आप लग रहा होगा आपको कि यह क्या है। अखिलेश के दांव से बीजेपी परेशान। महाराष्ट्र और झारखंड में क्या कोई दांव है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह दांव उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि भूलिए मत, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को वोटिंग है, 23 नवंबर को नतीजे हैं। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर अखिलेश ने कौन सा दांव चल दिया है। यह कौन सा दांव है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश में 2024 में पीडीए कार्ड चला। पीडीए कार्ड इतना हिट हुआ कि 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 6 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत गई और भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। उपचुनाव में भी अखिलेश ने पीडीए का दांव चला, पीडीए का कार्ड चला, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज जोड़ दी है। वो क्या जोड़ा है? दरअसल अखिलेश यादव ने जोड़ा है महिला कार्ड। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला वोटर्स गेम चेंजर हैं, आज भी, कल भी, 2027 में भी। और इसी वजह से जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है, उन 9 सीटों में से 5 सीटों पर अखिलेश यादव ने महिला प्रत्याशी उतारी हैं। जी हां दोस्तों, महिला कैंडिडेट। अखिलेश जानते हैं कि महिलाओं के साथ महिला वोटर्स एक स्वाभाविक रूप से है कि जुड़ाव होगा ही होगा। उसके साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह गठबंधन, अखिलेश यादव का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किल होगी दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आपको सुनवाऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप अखिलेश यादव का एक बयान सुन लें। अखिलेश यादव ने करहल की धरती से कहा है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की महाहार होने जा रही है। और जब सवाल करहल पर भी हुआ तो अखिलेश ने कह दिया कि ये जो परिवारवाद पर आरोप लगाने वाले लोग थे, ये अब रिश्तेदारवादी कैसे हो गए। ऐतिहासिक हार होगी भारतीय जनता पार्टी की और अब परिवारवादी लोग रिश्तेदारवादी हो गए हैं। क्या कहा अखिलेश ने, बात सुन लीजिए, फिर अपने इस वीडियो पर आगे बात करते हैं। जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई ना कोई तिगड़म करो, कोई ना कोई तिगड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सोचिए आप। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। तो दोस्तों, अखिलेश के महिला कार्ड के अंदर क्या है, कौन कौन से चेहरे हैं और समाजवादी पार्टी में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं की राजनीति कितनी मजबूत है, आज इस वीडियो में मैं आपको वो परत दर परत बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले प्रत्याशियों से मुलाकात करिए दोस्तों। पीडीए के बाद अखिलेश का महिला कार्ड। चेहरे देख लीजिए दोस्तों, नाम पढ़ लीजिए। कानपुर की सीसामऊ सीट, सोलंकी परिवार का गढ़। इरफान सोलंकी सलाखों में है, 17 साल लगातार विधायक रहे। उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी वो भी विधायक रहे और अब परिवार की राजनीतिक जिम्मेदारी आई है नसीम सोलंकी के कंधों पर। इरफान सोलंकी की बेगम है और पूरी ताकत के साथ सीसामऊ में चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी से होना है। मीरापुर की सीट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सुंबुल राणा एक मजबूत राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं सुंबुल राणा और उन पर विश्वास किया है अखिलेश यादव ने। मीरापुर की सीट से इनको टिकट दिया है। शोभावती वर्मा, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, इनके पति लालजी वर्मा सांसद बन गए, सीट खाली हुई। अखिलेश यादव ने शोभावती वर्मा को
टिकट दे दिया कटहरी की सीट से। और अब आइए दोस्तों, डॉक्टर चारू कैन दलित समाज से ताल्लुक रखती हैं, महज 25 साल की उम्र है। इनके ससुर जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। 2022 में ये बीएसपी के टिकट पर खैर से चुनाव लड़ी और 66,000 वोट इनको मिले। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। कुछ दिनों पहले ही ये कांग्रेस में आई, अलका लांबा के साथ मुलाकात की, कांग्रेस में आई, और जब गठबंधन था तो अखिलेश यादव ने बिना कुछ सोचे समझे चारू कैन को चुनाव लड़वा दिया। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नामांकन हो चुका है चारू कैन का। और आखिर में दोस्तों, डॉक्टर ज्योति बिंद, मंझवा की सीट है, जिस सीट से ज्योति बिंद को अखिलेश ने उतारा है। यानी ये अखिलेश यादव की वो नई ब्रिगेड है जो अगर जीतेगी तो विधानसभा के अंदर नजर आएगी और अखिलेश यादव को मजबूत करेगी, अभी भी और 2027 के चुनाव में भी। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में कितनी मजबूत है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। अभी सपा के महिला चेहरे, कौन कौन से चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी में अभी हैं, महिला चेहरे हैं, मजबूत हैं। सबसे पहले डिंपल यादव, मैनपुरी की सांसद, अखिलेश यादव की पत्नी, मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव, मैनपुरी से सांसद। पहले कन्नौज से 2 बार सांसद रहीं और अब दूसरी बार मैनपुरी से सांसद हैं। उनके बगल में महज 26 साल की प्रिया सरोज, तूफानी सरोज की बेटी। प्रिया सरोज पेशे से वकालत करती हैं, पिता तूफानी सरोज केराकत से विधायक है और पहले ही चुनाव में मछली शहर में प्रिया सरोज ने चुनाव जीत लिया, सांसद बन गई। लगातार अपने इलाके में अपने लोगों के बीच में एक्टिव हैं, उनके लिए काम करती हैं। इकरा हसन, उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित युवा चेहरा, कैराना से आती हैं, एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मुनव्वर हसन की बेटी, नाहिद हसन की बहन और तबस्सुम राणा इनकी मां, तबस्सुम हसन इनकी मां है, वो भी सांसद रहीं। इकरा हसन पहला चुनाव लड़ी, कैराना से सांसद बनी हैं। आप सोचिए, कभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई थी। किसी ने नहीं सोचा था इकरा हसन इतनी मजबूती के साथ महज 3 साल के अंदर सांसद बनकर दिल्ली में बैठेंगी, लोकसभा में कैराना की आवाज को बुलंद करेंगी। रुचिवीरा पूर्व विधायक रहीं, पहले विधायक थीं। पूरा नाम कुंवरानी रुचिवीरा, एक राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मुरादाबाद से चुनाव लड़ी, राजनीति आंवला में करती थी, बरेली की राजनीति करती थी। मुरादाबाद में अखिलेश ने उतार दिया और देखिए अखिलेश का कार्ड हिट हो गया। रुचिवीरा सांसद बन गई, ये भी समाजवादी पार्टी का महिला चेहरा है, मजबूत चेहरा है। मारिया शाह, यासर शाह की पत्नी, मटेरा की विधायक, बहराइच से ताल्लुक रखती हैं, लोगों के बीच में बहुत सक्रिय रहती हैं, विधायक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपको नजर आती हैं। डॉक्टर रागिनी सोनकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित विधायक। सत्र चल रहा हो, सदन में सबसे ज्यादा सवाल पूछना अगर कोई पूछ रहा हो तो वो रागिनी सोनकर है। इनके पिता भी राजनीति में सक्रिय हैं, इनकी बहन आंचल वर्मा भी समाजवादी पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि वो हार गई थी और एक बार फिर 2027 के लिए वो मेहनत कर रही, वो भी समाजवादी पार्टी का महिला चेहरा है। पूजा सरोज, आजमगढ़ मेहनगर की सीट, वहां से विधायक, 2022 में जीती। बेहद विनम्र, बेहद शालीन चेहरा समाजवादी पार्टी की राजनीति का पूजा सरोज। यानी उत्तर प्रदेश में ये वो तमाम चेहरे हैं जो आज की तारीख में अखिलेश यादव को मजबूत करते हैं। और 23 नवंबर के बाद अगर तस्वीर बदली तो इन महिला चेहरों में ये 5 चेहरे भी आपको जुड़े हुए नजर आएंगे। यानी इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव का यह महिला कार्ड उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और मजबूत कर सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो, अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिएगा।